बिहार विधानसभा चुनाव के पहले फेज के चुनाव के लिए आज नामांकन के आखिरी दिन था। जहानाबाद में भी नामांकन के अंतिम दिन कई प्रत्याशियों ने अपना नामजदगी का पर्चा दाखिल किया। मुख्य रूप से जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र से लोजपा प्रत्याशी इंदु कश्यप ने अपना नामजदगी का पर्चा दाखिल किया। वहीं दूसरी ओर मखदुमपुर विधानसभा क्षेत्र से रानी कुमारी लोजपा प्रत्याशी के रूप में अपना नामजदगी का पर्चा दाखिल किया। वहीं जहानाबाद विधानसभा सीट से मोहम्मद कलामुद्दीन ने भी राजपा पार्टी से अपना नामजदगी का पर्चा दाखिल किया है। नामांकन को लेकर अनुमंडल कार्यालय के समीप काफी गहमागहमी का माहौल देखा जा रहा था। सभी प्रत्याशियों के समर्थकों ने अपने हाथ में माला लिए अनुमंडल गेट के बाहर नामांकन के बाद अपने प्रत्याशी का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही प्रत्याशी बाहर आ रहे थे उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया जा रहा था। पहले चरण के चुनाव की तिथि 28 अक्टूबर को है। इसी तिथि में जहानाबाद में भी चुनाव होना तय है। अब देखना यह है कि जहानाबाद की जनता, मखदुमपुर की जनता एवं घोसी की जनता किसे अपना विधायक के रूप में देखना चाहती है। इसका फैसला 10 नवंबर को मतगणना के दिन होगा। आइए नामांकन के बाद क्या कुछ कहा प्रत्याशियों ने, सुनते हैं उन्हीं के जुबानी। मुझे तो सबसे पहले अपने मतदाताओं को मैं प्रणाम करना चाहूँगी और मुझे अपने मतदाताओं पे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि मैं जहानाबाद की बेटी बहू हूँ और यहाँ की लोकल भी हूँ और महिला शक्ति का जो कहते हैं आधी आबादी, जिसको एक सम्मान मिला है लोजपा के द्वारा, और सभी महिला बहुत ही खुश है कि मेरे बीच में ऐसे उम्मीदवार आए हैं और जहानाबाद का जनता ने ही मुझे इस चुनाव के लिए आमंत्रित किया है और इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं जरूर जीतूंगी। एनडीए से 2 प्रत्याशी अगर मांगे गए यहाँ से, जदयू से अलग और एलजेपी से अलग हैं, ऐसे में मतदाताओं के साथ भ्रम होगी, चूँकि दोनों जो हैं मोदी जी के नाम पे वोट मांगे। भाई मैं तो असली एनडीए की प्रत्याशी हूँ। आप सबको पता है कि ऊपर हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी यशस्वी प्रधानमंत्री हैं और साथ में हमारे रामविलास पासवान जी भी हैं। अब भाजपा छोड़ करके एलजेपी भी शामिल होना कितना भाई भाजपा और एलजेपी अलग नहीं है, साथ में है। आप सबको पता है केंद्र में हम लोग सब साथ काम कर रहे हैं। चुनाव इस बार बिहार में अलग अलग लड़ रही है भाई, ऐसा आपको बता रहे हैं, हम लोग सब साथ में हैं और उनके विचारों के साथ हैं। तो चुनाव अलग अलग क्यों लड़ा जा रहा है, क्या कारण है? अब तो मेरे नीतीश जी को पसंद नहीं है। अब चिराग जी बोल रहे हैं कि फर्स्ट बिहार, फर्स्ट बिहार, तो इसी के तर्ज पे हम लोग काम कर रहे हैं और उनको अगर नहीं पसंद है तो भाजपा छोड़ के लोजपा में शामिल होने का क्यों शामिल होने, क्या कारण था? क्या टिकट नहीं मिला या कुछ और कारण था? नहीं, मुझे लोजपा ने आमंत्रित किया और यहाँ की जनता ने मुझे बहुत ही प्रेशर दिया कि आपको चुनाव मैदान में आना चाहिए, विकल्प के रूप में आपको यहाँ आना होगा। इच्छा से मेरी जनता मखदुमपुर की हमको पुकारी है, इसलिए मैं चुनाव में लोजपा पार्टी से मैं आई हूँ। मुझे विश्वास है कि मखदुमपुर की जनता वहाँ तक पहुँचाएंगी जहाँ मेरी आस लगी हुई थी और मैं पुनः विधानसभा की ओर पहुँचूँगी। अब भाजपा से पहले भाजपा में थी, भाजपा को कब छोड़ा और कब फिर लोजपा ज्वाइन किया? जी, हम भाजपा में ज्वाइन किए थे। उस समय भी हम यही बात कहे थे कि मैं कोई लोभ लालच से नहीं वहाँ ज्वाइन की थी। मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ और चाहे जदयू हो या भाजपा हो या लोजपा हो, मेरी भी इच्छा रहती है कि जनता के बीच में जाऊँ और अपने दुख दर्द को बताऊँ और जनता मुझे भी दुख दर्द को बता। तब तो क्या है, उसके लिए हमको सदन में जाने की आवश्यकता है। तो हम अपने मन से नहीं आई हूँ, मैं जनता के पुकार से आई हूँ। एनडीए के वहाँ एक और प्रत्याशी भी हैं, तो उनसे कैसे तालमेल बैठाएंगे, क्या होगा उसका? एनडीए के हम पार्टी जो है वो एनडीए। जी, मैं उनसे सिर्फ इसलिए हम उनसे तालमेल नहीं बैठा सकती हूँ कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो संविधान लिखा हुआ था वो कुचलने का काम किया है। हमारे बाबा साहब ने लिखे थे कि गरीबों और दलितों का जो हमारे नीचे पौधान पर जो बैठे हैं उसका अधिकार मिलना चाहिए। इन्होंने अधिकार सिर्फ अपने परिवार के लिए संविधान में माने सिद्ध करना चाहते हैं कि मेरे समधी और मेरे बच्चे और मेरे दामाद, ऐसे संविधान नहीं चलेगा, ऐसे समाज नहीं चला। ये समाज को ठगने का। राष्ट्रीय जनजन पार्टी का उम्मीदवार हूँ जहानाबाद विधानसभा का, और हमारी पार्टी का सबसे पहला मिशन ये है कि बदलो बिहार, बदलो सरकार। जब तक हम सरकार नहीं बदलेंगे
तब तक हम अपने दबे कुचले गरीब गुरबों की मदद नहीं कर पाएंगे। यहाँ जो है अभी बिहार की स्थिति इतनी खराब है कि आप बस ट्रेनों में चले जाइए तो यहाँ जात पात का इतना बोलबाला हो गया है, इतना बोलबाला हो गया है, यानी कि 30 सालों में जो सरकारें आई उन्होंने इतना जहर भर दिया है, इतना जहर भर दिया है कि आज वो जहर की वजह से बहुत सारे हमारे माँ बहन का मांग का सिंदूर मिटा जा रहा है। नफरत का इतना ज़बरदस्त बोलबाला है कि कहीं भी जाइए तो सिर्फ नफरत भरा गया है। तो इस नफरत को ख़त्म करने के लिए आज से 30 साल पहले वाला जो समीकरण हम लोग का था, दलित, अति पिछड़ा, अपर कास्ट, मुस्लिम, सारे लोग मिल करके और सरकार बनाते थे, चलाते थे और सबकी भागीदारी होती थी। लेकिन आज जो है सारे लोग जो है बेईमानी से, शैतानी से मान सम्मान का हनन किया है, राजनीतिक हनन किया है, आर्थिक हनन किया है, सबका बदला अब ये जागा हुआ जो समाज है, अभी हमारा समाज का लोग जाग गया है और उसको हम लोग इस विधानसभा में दिखा करके आप सारे लोग जो हैं दिखा देंगे उनको कि तुम्हारा जो है डुग्गी ड्रामा जो इतने सालों से चल रहा है, तुम दोनों चोर चोर मसेरे भाई, 15 साल तुम करते हो, 15 साल तुम करते हो और दोनों ये करके आप ये चलने नहीं जा रहा है। और उसके लिए युवा तैयार है, कमर कसे हुए हैं, चाहे जो भी हो, साम दाम दंड भेद जिस तरह से भी करना पड़े और करेंगे और अपना हक अधिकार लेके रहेंगे। तो 21 साल पहले से भी उठा के रखे हैं, चूँकि हम सैनिक की ड्यूटी करके आए हैं तो हम तो पूरे देश के सेवा में लगे हुए रहते थे। और अब सर जब आए हैं रिटायर होकर के, तो जैसे मेरा भाई को कंधे पे उठा रखा हूँ, ऐसे सर जब तक मौका मिलेगा, जनता मौका देंगे तो मैं उठा के रखूँगा। अच्छा, किस पार्टी से आप प्रत्याशी हैं, किस विधानसभा से? जी, मैं घोसी विधानसभा 217 नंबर भारतीय सब लोग पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अरुण बाबू हुए। अच्छा, तो किनको सर पे बैठा किनको रखे हैं? ये हमारे समर्थक हैं जी, प्रस्तावक हैं हमारे। तो लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, क्या यही सोच के साथ आप? जी, लोकतंत्र में जनता को हक नहीं मिल रहा है, मैं यही हक दिलवाने के लिए ये मैं कदम उठाया हूँ सर। कंधे पर क्यों लेकर बैठाने का क्या उद्देश्य? ये सर ये हमारे समर्थक हैं, विकलांग हैं सर, इन दोनों पैर इनका नहीं है, तो सर हमारा समर्थक है और विकलांग हो तो क्या हुआ सर, हम तो सेवा में हमेशा लगे रहते हैं। मैसेज क्या देना चाहते हैं लोगों को? मैसेज तो मैं सर देना चाहता हूँ कि जैसे मैं सेवा करता था, अभी भी कर रहा हूँ और आगे करता रहूँगा। बहुत सारे लोग हैं कि चुनाव में घोड़ा गाड़ी मतलब तरह तरह के इसको लेकर के आते हैं, आप इनको कांधे पे लेकर के आए हैं, तो क्या इससे भी कोई समाज में आप मतलब मैसेज देना चाहते हैं? जी हाँ, समाज में देना चाहता हूँ कि जो लोग कहते हैं, जो हमारी सरकार कहती है कि लास्ट व्यक्ति तक हमारा जो है सो सेवा पहुँच चुका है, तो ये सर मानने वाली बात नहीं है। बिहार सरकार इसमें फेलुअर है और अगर इनके पास कोई वाहन रहता, सरकार अगर वाहन देती, तो ये व्यक्ति भी हमारे साथ वाहन पे चढ़ के आते, हमें इनको कंधा पे उठाने की जरूरत हमें नहीं पड़ती। क्या शुभ नाम हुआ? जी, मेरा नाम जयंत कुमार। जहानाबाद अंबेडकर निवासी विशाल डोम की पानी में डूब जाने से मौत हो गई। आपको बताते चले कि विशाल डोम कूड़ा चुनने का काम करता था, रोज की तरह कूड़ा चुनने का काम बभना में कर रहा था। उसी दरमियान उसे शौच लगी। शौच के बाद गड्ढे में जमी पानी में पैर फिसल जाने से पानी ज़्यादा रहने की वजह से वह डूब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। ये सारी बातों की जानकारी उसके साथ कूड़ा चुनने वाला उसका दोस्त बताया। परिजन एवं मोहल्ले के लोगों के द्वारा काफी खोजबीन किया गया। अंततः उसके शव को पानी से बाहर निकाला गया। आक्रोशित परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर कुछ देर के लिए बभना के समीप सड़क जाम कर दिया। जाम की सूचना मिलते ही नगर थाना में पदस्थापित संजय सिंह रोड जाम के समीप पहुंचकर लोगों को समझा बुझाकर रोड जाम समाप्त कराया और शव को पोस्टमार्टम के लिए जहानाबाद सदर अस्पताल भेज दिया, जहां से पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजन के हवाले कर दिया है और पुलिस जांच में जुट गई है। सुनने
ये लोग गए थे 2 आदमी से रचना घूमने के दरमियान शौच के लिए गया हुआ, पैर फिसलने के कारण गिर गया। एक लड़का इसको बचाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन इससे कम उम्र था उसका, खींच नहीं पाया और इसको तैरने आता नहीं था, पानी में रह गया पानी में। कहाँ पे घटना हुई है? भवना पानी टंकी से आगे पुल के पास छिलका। कहाँ का रहने वाला थे? अम्बेडकर नगर। क्या करता था? मजदूरी करता था, ये सब कूड़ा करने का। कचरा चुनके। तो कैसे पता लगा आप लोगों को? वही 2 आदमी से था ये लोग, एक लड़का जो इसके साथ था वही आकर हम लोग को बोला। लोग फिर सुबह 5-6 बजे भोरे में सुबह गए, एक राउंड खोजने के बाद भी नहीं मिला, फिर हम लोग चले आए वापस। दोबारा 2 बजे फिर गया, ये लोग 10-15 लड़कन से मेरे पास फ़ोन किया था कि हम पहुँचे वहाँ। क्या नाम है मृतक का? विशाल कुमार, विशाल लोग। कितना उम्र होगा? 34-34 वर्ष उम्र। जहानाबाद विधानसभा से अपनी किस्मत आजमा रहे भारतीय सब लोग पार्टी के उम्मीदवार मृत्युंजय कुमार ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि जहानाबाद में एनडीए का कोई रूपरेखा ही नजर नहीं आ रहा है। एक तरफ एनडीए से बिहार के शिक्षा मंत्री ने अपना नामजदगी का पर्चा दाखिल किया है, तो वहीं दूसरी ओर लोजपा से इंदु कश्यप ने अपना नामजदगी का पर्चा दाखिल किया है। इससे साफ जाहिर होता है कि जहानाबाद में एनडीए का कोई महत्व भी नहीं है। साथ ही साथ भारतीय सब लोग पार्टी के उम्मीदवार ने यह भी बताया कि भारतीय सब लोग पार्टी के कद बढ़ता देख जहानाबाद के सभी पार्टियां घबरा गई है, लेकिन इससे कुछ होने जाने को नहीं है। जनता मेरे साथ है और समय आने पर जनता इसका जवाब देगी। लेकिन एक बात समझ में नहीं आता, भाजपा लोजपा और लोजपा भाजपा जहानाबाद में ऐसा कैसे हो गया। मृत्युंजय कुमार ने लोगों से यह भी बताया कि हमारी लड़ाई सीधा महागठबंधन से है। एनडीए जहानाबाद में पूर्ण रूप से बिखर चुकी है। बुलाने का कदम था भाजपा का लोजपाकरण किस साजिश में तक छोड़ा, कौन सी ऐसी परिस्थिति आई भाजपा जहानाबाद में लोजपा में? क्या लगता है आपको? अवसरवादी लोग हैं, अवसरवादी राजनीति करने वाले लोग कहीं से कहीं जा सकते हैं, उनका कोई चाल चरित्र अवसरवादी है, अवसरवादी ही रहेगा। किस साजिश के तहत एक तरफ कहता है लोग एनडीए एनडीए एनडीए, जहानाबाद में तो पूर्णतः एनडीए समाप्त हो चुकी है, धराशायी हो चुकी है। अब देखे होंगे आज सुबह का सोशल मीडिया पे चल रहा था, बिहार सरकार के मंत्री जहानाबाद प्रत्याशी भी हैं। जिस तरह से युवाओं ने जेलोड्राम मैदान में किया, सोशल मीडिया के माध्यम से हम भी देखे। एनडीए अगर कार्य किए हुए रहती, बहुत अच्छा सुशासन दिए हुए रहते, ऐसी परिस्थिति क्यों आती? दूसरी तरफ देख रहे हैं कि भाजपा के लोग लोजपा में जा रहे हैं, एक तरफ केंद्र में लोजपा के लोग मंत्रालय संभाले हुए हैं, दूसरी तरफ यहाँ जहानाबाद में लोग भाजपा से लोजपा में आ रहे हैं। ये सब साजिश है। तो कम से कम भारतीय सब लोग पार्टी का ये मजबूत परिस्थिति देखकर वो लोग भाजपा के लोग लोजपाकरण के लिए मजबूर हुए और एक साजिश है, कारण कि जहानाबाद में एनडीए लड़ाई में कहीं नहीं, और लोजपाकरण करने वाले लोग भी हैं वो लड़ाई में कहीं नहीं रहेंगे। आप लोग के सामने आएगा, यहाँ लड़ाई सीधे भारतीय सब लोग पार्टी और महागठबंधन के बीच होगी, मुकाबला सीधा सीधा होगा। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद अब सियासी दलों में पहले फेज के उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में भेज दिया है, लेकिन चुनाव माहौल में जदयू विधायकों का विरोध भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी सिलसिले में आज जहानाबाद जिला मुख्यालय स्थित एरोड्राम में शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा के खिलाफ स्थानीय लोगों ने जमकर नारेबाजी की। लोगों का आक्रोश देख मंत्री जी चुपचाप गाड़ी में बैठे और वो निकलते बने।
बताते चले कि मंत्री जी कृष्णनंदन वर्मा आज सुबह एरोड्राम मॉर्निंग वॉक पर निकले थे, जहां पहले से मौजूद स्थानीय लोगों ने स्टेडियम के गेट खुलवाने को लेकर कृष्णनंदन वर्मा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नारेबाजी के दौरान कृष्णनंदन वर्मा चुपचाप गाड़ी में बैठे और चलते बने। हालांकि उनके समर्थक द्वारा स्थानीय लोगों को समझाने की कोशिश भी हुई, लेकिन वे लोग अपनी मांगों और काम नहीं होने की बात कहते रहे। आखिरकार गाड़ी में बैठे कृष्णनंदन वर्मा ने आगे बढ़ने का फैसला लिया और नारेबाजी के बीच आगे बढ़े। गौरतलब है कि कृष्णनंदन वर्मा जहानाबाद से जदयू प्रत्याशी हैं और इस बार घोसी सीट की बजाय जहानाबाद सीट से चुनावी मैदान में उतरे हैं। इधर जब मीडिया के लोगों ने कृष्णनंदन वर्मा से बात करनी चाहिए तो वे कैमरे के सामने बोलने से परहेज करते दिखे। मखदुमपुर थाना के बेलदार बिघा गांव में नदी में नहाने के क्रम में डूबने से बेलदार बिघा निवासी धर्मेंद्र कुमार की मौत हो गई। आपको बताते चले कि बेलदार बिघा के रहने वाले धर्मेंद्र कुमार अपने गांव के समीप नदी में स्नान कर रहे थे, तभी वह गड्ढे में चले गए और उन्हें तैरना भी नहीं आता था। नदी में पानी ज्यादा रहने से धर्मेंद्र कुमार की डूबने से मौत हो गई। ग्रामीणों एवं परिजनों के सहयोग से धर्मेंद्र कुमार के शव को नदी से बाहर निकाला गया। मखदुमपुर थाना की पुलिस को जब इसकी सूचना हुई तो घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले पोस्टमार्टम के लिए जहानाबाद सदर अस्पताल भेज दिया है, जहां से पोस्टमार्टम कराने के बाद शव को परिजन के हवाले कर दिया गया है और पुलिस जांच कर रही है। नहा रहा था, उसी में डूब गया। कहाँ नहा रहा था? नदी में नहा रहा था सर, उस पास चबका बना हुआ है, उसी के नदी पर नहा रहा। क्या इसको तैरने नहीं आता था? तैरने नहीं, इसको सर फिसल गया, इसको पता नहीं चला, पैर फिसल गया, इसको तैरने नहीं आता था। कौन है तुम्हारा ये? ये भाई मेरा है। कहाँ का रहने वाले हो तुम लोग? हम लोग रहने वाला बेलाड़ी गाँव से। डुआ है कहाँ? डुबा सर हमारे नदी है बेलाड़ी यहाँ के अरगिया घाट, वहाँ पर डुबा है। नहाने गया था ये? नहाने गया था। क्या नाम था इसका? इसका नाम धर्मेंद्र है। कितना साल के है? 30-32 साल का है सर। तुम्हारा क्या नाम हुआ? हमारा नाम राम के कुमार है।